हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभिषेक। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकृति में मूल बल। यानी कि इस प्रकृति में बेसिक बहुत सारे बल हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जो मूल बल है, जो बेसिक फोर्सेस हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कौन कौन से मूल बल है? तो प्रकृति में मूल बल केवल 4 हैं। कौन कौन से? तो अगर हम बात करें नंबर 1, तो यह है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 2, विद्युत चुंबकीय बल। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रबल नाभिकीय बल नंबर 2। नंबर 3 है प्रबल नाभिकीय बल। और नंबर 4 है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल ये क्या होते हैं, इसके बारे में ये तो आपके चैप्टर है क्लास 11th में, ये वाला। इसके बारे में गुरुत्वाकर्षण फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे। इन सब के बारे में धीरे धीरे जानकारी लेते जाएंगे। लेकिन इसके आया है यहाँ पे हम पढ़ेंगे मूल बलों के बारे में, तो थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग जानकारी लेंगे। ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसको हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा था। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण प्रकृति में जितने भी द्रव्यमान है, सब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। एक जितने भी मास, जिस चीज में द्रव्यमान है, द्रव्य जिसको हमने बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, द्रव्य के बारे में बताया था। तो जितने भी द्रव्य हैं, यानी जिनके पास द्रव्यमान है, उनके द्रव्यमान के कारण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ये बल न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने बताया था इस बल के बारे में। ये सार्वत्रिक बल है, यानी हर जगह उपस्थित है ये बल। ये क्या होता है? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ा था कि M1 और M2 दो द्रव्यमानों के, जिन द्रव्यमानों के बीच लग रहा है, जिन द्रव्यमानों के बीच में हमें कैलकुलेट करना होगा, उन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, इसको व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी बोलते हैं। तो ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तो यानी कि इनकी, तो अगर हम बात करें यहां से, तो दोनों के दोनों इक्वेशन ले ले, तो F बराबर G M1 M2 अपान R स्क्वायर। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। इसको न्यूटन का नियम भी बोलते हैं, न्यूटन का नियम। तो ये बेसिक बल है जो दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है, जो फोर्स हमारे दो मास के मध्य बीच में लगता है, द्रव्यमानों के मध्य लगता है, उससे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन का। और विद्युत चुंबकीय बल क्या है? तो ये विद्युत चुंबकीय बल दो आवेशों के मध्य लगता है। यानी कि अगर दो आवेश हैं, एक धनावेश, हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है कि एक धनावेश होता है, ऋणावेश होता है। धनावेश दोनों हो सकते हैं, ऋणावेश दोनों। तो मतलब जो दो आवेशों के मध्य जो बल लगेगा, अगर इनके फिगर की बात करें इसमें, तो अगर एक द्रव्यमान M1 है, M2 है, बीच की दूरी R। उसी तरह यहां पे अगर हम बात करें, एक द्रव्यमान Q1 है, एक Q2 है, बीच की दूरी क्या है? R। तब इस बल को कूलाम बल भी कहते हैं, क्योंकि इसके बलों के बीच में कितना, आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, ये नियम हमको कूलाम ने दिया था। तो इसको हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू कूलाम नियतांक ही बोलते हैं इसको। ये भी ऐसे ही नॉर्मली अगर प्रोपोर्शनली की फॉर्म पे लिखा जाए, तो Q1 और Q2 आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और F प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो व्युत्क्रम वर्ग का नियम ये भी फॉलो करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम को ये भी फॉलो करता है। तो यहां से हम बात करते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, या फिर हम सीधा सीधा कूलाम नियतांक C और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ये होता है। तो इस बल को हम लोग कूलाम बल भी कहते हैं। ये कूलाम के नियम से निकला है, और ये इंटर में हम लोग बहुत डिटेल्ड में इसको पढ़ने वाले हैं। फिलहाल इसको हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं, कूलाम में। अच्छा, इस G का मान तो हमें पता होगा, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
लेकिन इस C का मान कांस्टेंट नहीं है, इस C का मान कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये कांस्टेंट फिर है क्यों? तो ये मतलब सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। सार्वत्रिक नियतांक दो नियतांक होते हैं, नॉर्मल ऐसे ही होता है, एक सार्वत्रिक नियतांक। जो सार्वत्रिक नियतांक होता है वो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता, उसका एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट मान है। जैसे जी इनको हम लोग कहते हैं अचर कांस्टेंट, एक होते हैं स्वैच्छ अचर या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टाइप से होते हैं। तो इनका जैसे किसी अन्य माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जैसे जी का मान हर जगह होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, लेकिन इसका कांस्टेंट नहीं होता, हर जगह बदल जाता है। लेकिन अगर हम वायु की बात करें तो वायु में इसका 9 इंटू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, क्योंकि आवेश का मात्रा कूलम होता है। तो ये होता है। फिलहाल ये अन्य जगह पे जाएगा तो ये बदलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है हमारा विद्युत चुंबकीय बल। इसके बाद अगर प्रबल नाभिकीय बल की बात करें तो ये नाभिक के अंदर लगने वाला बल है। नाभिक के अंदर दो आवेशों के मध्य जो लगता है, दो आवेश कह सकते हो कि आप इसके दो मतलब जो मूल कण होते हैं इनके मध्य जो बल लगता है, यानी कि हम कह सकते हैं मूल कणों के मध्य इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि कणों के बीच जो बल लगता है उसको हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। बहुत छोटा रेंज होता है इसका, 10⁻⁻ पे होता है, नाभिकीय दूरियों के लिए लगता है। और ये दुर्बल नाभिकीय बल ये भी उन्हीं में लगता है नाभिक के अंदर, लेकिन ये विशेष क्रियाओं में लगता है। जैसे कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में चेंज होना या न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में जब चेंज होता है तो फिर ये बल हमारा वहां पे कार्यरत होता है। तो ये जानकारी हुई। अब कौन कितना प्रबल है, किनका परास कितना होता है, कौन किनके मध्य लगता है, इनके बारे में एक साड़ी बनाते हैं, उसको देखिए। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बनाते हैं। हाँ, तो देखते हैं। ये हमारे बलों के नाम हो गए, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल। यही 4 बल होते हैं। इनके आपेक्षिक प्रबलता यानी कौन अधिक प्रबल होता है, ऐसा नॉर्मली तो याद नहीं होता। आपेक्षिक प्रबलता गुरुत्वाकर्षण बल को एक मान लिया 1। अब इस गुरुत्वाकर्षण सबसे कम लगता है, इसको 1 मान लिया इसकी प्रबलता। तो इससे 10⁻37 गुना ज्यादा, यानी आपेक्षिक प्रबलता का मतलब कितनी ज्यादा, किसी जो बेसिक जो हमने कोई चीज मानी है उससे कितने गुना ज्यादा। तो यानी गुरुत्वाकर्षण बल 1 गुना ज्यादा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर इसकी प्रबलता एक जिस संख्या से भाग देना है हमें। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी आपेक्षिक प्रबलता 1 और गुरुत्वाकर्षण के बल से 10⁻37 गुना अधिक प्रभावी होता है विद्युत चुंबकीय बल, और विद्युत चुंबकीय बल से 10⁻39 गुना अधिक प्रभावी होता है प्रबल नाभिकीय बल, और प्रबल नाभिकीय बल होता है उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल से क्या 10⁻26, यानी जो जितने प्रभावी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल से ही 10⁻37, गुरुत्वाकर्षण बल से ही 10⁻39 गुना, गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻26 गुना अधिक प्रभावी होता है, अधिक प्रबल होता है, सॉरी प्रभावी नहीं प्रबल होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल सबसे वीक फोर्स है, हालांकि ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है। इसको हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स Sg से डिनोट किया, F इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM, F स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स सबसे वीक है। तो इस प्रकार से इसका रेंज अनंत तक होता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वो अनंत तक जाता है, और जो ये बल होता है विद्युत चुंबकीय बल ये भी अनंत तक होता है। लेकिन जो प्रबल नाभिकीय बल 10⁻15 मीटर के आसपास की दूरियों में, नाभिकीय दूरियों में लगता है। इसको एक फर्मी के बराबर भी होता है, एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें दुर्बल नाभिकीय बल, इनका रेंज होता है 10⁻16 मीटर। अगर हम बात करें कि गुरुत्वाकर्षण बल ये सभी पिंडों में, ब्रह्मांड का कोई भी पिंड हो, सब पिंडों में लगता है ये गुरुत्वाकर्षण। और ये जो विद्युत चुंबकीय बल है ये केवल आवेशित कणों में लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियन, ये प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके मध्य लगता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके बीच, न्यूक्लियन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इन्हीं के मध्य जो बल लगता है उसे हम
वो बल क्या होता है, सॉरी, प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के बीच, कुछ भारी मूल कणों के बीच लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ मूल कणों के बीच, कुछ ही मूल कणों के बीच ये बल लगता है, कौन सा, दुर्बल नाभिकीय बल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, उन दोस्तों का शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।